कुछ सोचना पड़े कि मैं क्या करूं, उनको पहले से सब पता होना चाहिए। गुड पॉइंट यू टच्ड इज़ अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। अब मेल्स तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं, कुछ फीमेल्स को बताते हैं, कुछ फीमेल्स को नहीं भी बताते हैं। फीमेल्स के पास कोई ऐसा, स्पेशली जो होम मेकर्स होती हैं, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती। उनके पास जो उनकी सेविंग्स हैं वही उनकी इनकम है। अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्नड। सो वो किस चीज़ में इन्वेस्ट करें सो दैट लेटर ऑन इन देयर लाइफ उनको अगर कभी इनकम चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, सो इट हेल्प्स देम। आप क्या कर सकते हैं, आजकल ना ऐसी बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं जहाँ पे आप अपने मोबाइल से ही कनेक्ट करके या तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर इंश्योरेंस करा सकते हैं, या फिर डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आइडियली आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा नहीं है, मतलब आपको पैसे को सेव करके रखना है, तो घर में रखने से अच्छा या बैंक में रखने से अच्छा या बैंक में एफडी कराने से अच्छा आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दीजिए। ओके। उसमें क्या बेनिफिट है, आप कभी भी निकाल सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत पड़ी। आप एक क्लिक करेंगे, आपके बैंक अकाउंट में पैसा होगा और कोई एग्जिट लोड नहीं होता है। जैसे कुछ डायनामिक बॉन्ड फंड्स होते हैं, दोज आर वेरी गुड। आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे इसको? बहुत सारी कंपनीज के होते हैं जिस पे रेटिंग होती है, वो आप जा करके मनी कंट्रोल पे देख सकते हैं, वैल्यू रिसर्च पे देख सकते हैं। तो उसमें क्या बेनिफिट होता है कि वो जो फंड होता है ना, वो AAA रेटेड सिक्योरिटीज में होता है। ओके। वो जो फंड्स होते हैं वो वेल रेटेड होते हैं, मानो उनको 4 स्टार 5 स्टार मिले, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है। ये कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं या फिर कोई भी AAA रेटेड सिक्योरिटीज हैं, मतलब मोर सिक्योर देन योर एफडी इन अ बैंक, राइट। वहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट होता है। प्लस वहाँ पे जो टैक्सेशन होता है वो बहुत कम होता है, कि 3 साल बाद, अगर आप 3 साल के लिए उस फंड को वहाँ पर रखते हैं, तो 3 साल बाद जब आप विड्रॉ करते हैं तो उसमें इंडेक्सेशन को मिला करके जो ओवरऑल आपको टैक्स देना होता है वो बहुत ही कम होता है। मैं क्या सजेस्ट करूंगा, अगर मेरे से आप पर्सनल लेवल पे सजेशन मांगेंगे, कि अभी फिलहाल मार्केट बहुत ऊपर है, स्टॉक मार्केट, आपको पता होगा थोड़ा बहुत उसके बारे में। A little, because my father keeps on doing it, so he keeps on telling me also to invest in mutual funds and all those things. So I've just started with the process. So I was keen to know ठीक that है, what तो other things आप can we have. मेरे से अगर पर्सनली पूछेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मैं ये कहूंगा अभी मार्केट ग्रीड ड्रिवन है, Okay. बट हर 5-10 साल में एक बार ऐसा पॉइंट आता है जब वो फियर ड्रिवन हो जाती है। वो कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए। तब आप क्या करना, एक क्लिक करना और अपना ये जो डायनेमिक बॉन्ड फंड में आपने पैसा डाला है ये सारा इक्विटी में शिफ्ट कर देना, 5 स्टार रेटेड फंड्स में। Okay. तो तब तक आप डेट में रखो और तब आप इक्विटी में शिफ्ट कर जाओ, लार्ज कैप में। उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा आपको। Right. अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा जाए तो डेट फंड में रिटर्न आती है 7-8%, 9% की ऑन अ कंजर्वेटिव साइड, और इक्विटी में आ जाती है अगर सही टाइम पे इन्वेस्ट किया जाए। अब मार्केट को आप टाइम नहीं कर सकते, बट म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कर सकते हैं जो मैं कह रहा हूं, कि मार्केट की पीक से 40% नीचे जाते ही सारा फंड उसमें लगा दो। तो अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो डाउन द लाइन, मे बी 10 ईयर्स 20 ईयर्स डाउन द लाइन, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं साल की रिटर्न मे बी अराउंड 15% के आसपास ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस, Okay. इस स्ट्रैटेजी के बेस पे, जिसको अगर आप कंपाउंडिंग को बीच में ले आते हैं, तो अगर आप एक छोटा सा अमाउंट भी इन्वेस्ट करते हैं, वो आने वाले 20 साल बाद इतना बड़ा हो जाएगा जितना यू कांट इवन थिंक इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स। Right. अब बात आती है अपना क्या किया जाए, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। जैसे अभी अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए, आपके माइंड में कुछ है ऑलरेडी कि क्या करने का आप सोच रहे हो? मेरा इंटरेस्ट राइटिंग में भी है, मेरा इंटरेस्ट ड्राइंग्स में भी है। आपका इंटरेस्ट दो चीज़ों में है, एक है राइटिंग में, एक है आर्ट में, किस में Yeah. ज़्यादा है? बहुत इक्वली, फिर भी जहाँ ध्यान लग जाए। किस में ज़्यादा एफर्टलेसली ध्यान लग जाता है और किस में आप एक्चुअल में अच्छे हो, इसको इस तरीके से रखते हैं। आई गेस आर्ट। आर्ट में अच्छे हो आप? आर्ट मतलब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह की आर्ट? आर्ट एज इन कलरिंग, पेंटिंग। आई एंजॉय डूइंग इट बेसिकली। यू आर सेइंग यू आर गुड एट आर्ट। क्या आप कोई ऐसी आर्ट बना सकते हो जिसको लोगों को अपने घर पे दीवार पे लगा करके अच्छा लगे, बिल्कुल। टी शर्ट पे पहनने में अच्छा लगे? बिकॉज बीइंग अ फीमेल यू नो इट बेटर, कि भाई ऐसी कौन सी टी शर्ट आपको खुद को पहन के अच्छी लगेगी जिसमें कोई ऐसी आर्ट हो, कुछ ऐसा हो जो और कहीं ना हो, समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट। समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट विद देयर नेम रिटन ऑन इट। जैसे वॉट एवर योर नेम इज, फुल नेम, आपका सिग्नेचर होगा उस पर और वो आर्ट होगी, तो जो परचेज कर रहा है उसका नाम आएगा वहां पर विद दैट आर्ट ऑफ योर्स। अब इस आर्ट को क्रिएट आपको एक बार करना है। आप क्या करोगे, पेपर पे स्क्रिबल करके
अपना कलरफुल सी एक अच्छी सी आर्ट बनाओगे। अब आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चाहे तो टी शर्ट पे भी उसको प्रिंट कर सकते हो, चाहे तो मग्स पे भी कर सकते हो, चाहे तो कीचेन्स पे भी कर सकते हो, अनलिमिटेड ऑप्शंस है। अब इतना आसान हो गया सब कुछ जिसकी कोई हद ही नहीं है। प्लस अगर ये सब नहीं भी करना है तो पोस्टर्स बना सकते हो, जैसे पहले के ज़माने में पेंटिंग्स चलती थी, अभी भी चलती है, बट अब आज की डेट में क्या होता है, पेंटिंग्स कंपैरेटिवली जो हैंडमेड पेंटिंग्स होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं। अब क्या चलता है, पोस्टर्स। मानो जैसे ये है, अ डे विदाउट लाफ्टर इज अ डे वेस्टेड। अब ऐसे ही आपने कुछ क्रिएट कर दिया इंटरेस्टिंग सा, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करवाना है क्योंकि आपने तो पेपर पे क्रिएट किया, तो उसके लिए आर्टिस्ट बैठे हैं बहुत सारे, जो कि आपसे बहुत ही रीजनेबल अमाउंट लेंगे, $4-5 देंगे, किसी को भी $10 देंगे, वो आपके डिजाइन को प्रॉपर डिजिटल आर्ट में कन्वर्ट कर देगा 1-2 दिन के अंदर अंदर। आपका क्या लगा, $5 to $10, विच इज नथिंग। अब ये आपका एसेट है, दिस इज लाइक एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये बहुत कम लोग समझेंगे इस बात को, क्योंकि दिमाग कैसे चलता है, हमारा ट्रेडिशनल माइंडसेट है हम सबका। आप कैसे सोचेंगे, या आपके घर वाले या ये सब लोग कैसे सोचेंगे, प्रॉपर्टी का मतलब क्या, घर बना लो जी, हमने तो जमीन खरीद ली। दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इसका कॉपीराइट आपके पास में है, यू विल ओन द कॉपीराइट ऑफ योर डिजाइन बिकॉज यू हैव क्रिएटेड इट। अब इस डिजाइन को ऐसे आपने 10 डिजाइन बना लिए, मानो शुरू में आप टी शर्ट से ही शुरू करते हो। ऑनलाइन अपना बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर फ्री में आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हो। इट इज एज इजी एज क्रिएटिंग एन ईमेल आईडी। आपके नाम से आपका एक स्टोर बन गया। किसी को भी आपके फ्रेंड सर्कल में यहाँ पे वहां पे कोई भी पूछता है, आप क्या करते हो, आई एम बेसिकली एन आर्टिस्ट एंड माई आर्ट वर्क, इफ यू वॉन्ट टू परचेज इट, इट्स अवेलेबल ऑन दिस स्टोर। अब आपको कुछ भी स्टोर नहीं करना है, आपका वो स्टोर इंटीग्रेट हो जाएगा एक ड्रॉप शिपिंग पार्टनर से। आपने सिर्फ अपने आर्ट वर्क को अपलोड कर दिया, अब कोई भी वहां से ऑर्डर करेगा तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर जाएगा एक ड्रॉप शिपिंग पार्टनर के पास, वो उसको प्रिंट करेंगे। मानो मग के लिए ऑर्डर किया या टी शर्ट के लिए ऑर्डर किया, टी शर्ट का साइज वो सिलेक्ट करेंगे, वो सब कुछ वहां से ऑटोमेटिकली उनके पास चला गया। तो उसमें ऑप्शंस होंगे, सीओडी का ऑप्शन होगा, कैश ऑन डिलीवरी या क्रेडिट कार्ड, और ये वो सारे ऑप्शंस होंगे। उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, प्लस इसकी आप एड्स भी चला सकते हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपना एक पेज बना सकते हो, ऐसे एक डोमेन नेम बुक करा सकते हो। अब उसमें क्या हुआ, आपके विजिटिंग कार्ड्स भी बन गए कि भाई ये मेरे जितने भी आर्ट वर्क हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। इसको आप किसी भी मटेरियल पे ऑर्डर कर सकते हैं। अब आपका एक स्टोर है, जैसे एक ऑफलाइन स्टोर होता है, एक ऑनलाइन स्टोर है, जिसकी कॉस्ट क्या है, ऑलमोस्ट महीने का 500-700 हज़ार रुपये महीना। आपका ये काम शुरू हो चुका है। ज़्यादा डिज़ाइन नहीं चाहिए शुरू में, 10 भी बहुत है। अगर ये काम चल पड़े तो और डिज़ाइन बनाते जाओ और अपलोड करते जाओ। यू कैन हैव 100 डिज़ाइंस, यू कैन हैव 1000 डिज़ाइंस। ये सब क्या है, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता इन डिज़ाइंस को, या आपके अपने पेटेंटेड डिज़ाइंस हैं। अब कभी कभी कोई आइडिया दिमाग में आता है एंड यू फील लाइक डिस्कसिंग इट, बट आपके पास कोई डिस्कशन के लिए होता नहीं है, देन व्हाट डू यू डू? और आप डिस्कस करना भी चाहते हो तो सामने वाले का आपको वो रिस्पॉन्स नहीं आता, यू फील डीमोटिवेटेड, व्हाट डू यू डू देन? अब आप किसी और की हेल्प मत लो इसमें, क्योंकि या तो होता कोई स्टेक बहुत बड़ा होता तो मैं कहता आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है। आपने अभी बात करी अपनी सेविंग्स की, इन्वेस्टमेंट की, तो दैट मीन्स आपके पास में पैसा है, आपको पैसे की कोई कमी नहीं है। महीने का 2-4 हज़ार रुपये तो स्पेंड कर ही सकते हो ना, इससे ज़्यादा तो आप करते ही होगे इससे बहुत ज़्यादा। तो 2-4 हज़ार रुपये अपने पे लगाओ ना, इसमें किसी से क्या डिस्कस करना है, सीखना ही तो है ये सब कैसे करना है, सीख लो। सीखने के लिए कोई एज थोड़ी ना होती है। ये इंडिया में बेसिकली जो मेंटल ब्लॉक है ना, ये बेसिकली ऐसा है कि एक एज के बाद में जा करके ना आदमी ऐसा हो जाता है, अरे मेरे को नहीं पता मैं क्या करूँ, ये वो। जैसे आपने टिपिकल घरों में देखा होगा जो बड़े होते हैं एज में, अरे मुझे नहीं पता इस मोबाइल को क्या करूँ, अरे बेटा तू बताइए है ना, बच्चे पे डिपेंड हो गए हैं, जबकि बच्चे से ज़्यादा उनको पता होना चाहिए। अरे बच्चा आकर के उनसे पूछे समझ आता है, आप बच्चे से जा करके पूछ रहे हो, हाउ डज इट मेक सेंस? प्लस क्योंकि आपने ये बात बोली है तो मैं एक और यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, इसमें आप अपने बेटे की भी हेल्प ले सकते हो, बिकॉज आई एम श्योर ही इज गोइंग टू बी टेक सेवी, वो आपको हेल्प करेगा। तो ये सिंपल आइडिया है जिसकी मैंने बात करी, नो कॉम्प्लिकेशंस एट ऑल, इट्स गोइंग टू बी अप एंड रनिंग विद इन द नेक्स्ट 15 days टू मैक्सिमम 1 month। कितना काम करना है दिन में, 1-2 घंटा, उसके बाद में फ्यूचर में ऑर्डर की भी टेंशन नहीं है। आपको घर वालों से तो तब बात करनी है ना जब घर में कुछ स्टोर करना है। घर में मानो एक बड़े बड़े बॉक्सेस रखे हैं, उसमें कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, कोई प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ ड्रॉप शिपिंग कंपनी करेगी। उस टी शर्ट को या उस
पेंटिंग को उसको कैनवस पे प्रिंट करना, फ्रेम करना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हो उनकी। गई। पेमेंट कलेक्ट करने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी। आपको सिर्फ पैसे गिनने हैं बैठ करके, बस खत्म। मानो यहाँ से ज्यादा नहीं आता, महीने का 10-20 हज़ार रुपये भी आ जाता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए पैसा तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। नहीं है। आपके लिए क्या है, यू विल गेट एन आइडेंटिटी ऑफ योर ओन, दैट आई एम द फाउंडर ऑफ दिस स्टोर। इसमें मैं क्या करती हूँ, आई एम बेसिकली एन आर्टिस्ट, आई क्रिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजाइंस एंड दैट्स अवेलेबल फॉर प्रिंटिंग ऑनलाइन। आप वहां से ऑर्डर करिए और आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा 2 से 3 दिन में, 4 दिन में, खत्म। राइट। इतना कुछ किया जा सकता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है।